नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे विशेष वीडियो में। आज की कहानी आपको एक ऐसे साधक के अनुभव से रूबरू कराएगी जिसने बगलामुखी उग्र साधना के दौरान जो घटनाएं झेली वे किसी भी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देंगी। तो आइए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक साधक की जिसने बगलामुखी उग्र साधना की रात अंधेरी और तूफानी थी। चारों ओर घना अंधेरा और हवा में अजीब सी सर्दी फैली हुई थी। साधक ने पीले वस्त्र पहनकर हल्दी की माला गले में डालकर अपने पूजा स्थल पर बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसने अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही हों। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। साधक की धड़कनें तेज हो गईं, उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन उसने अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया। उसने पूरी शक्ति से मंत्र जाप जारी रखा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदंस्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदंस्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इसी प्रकार मंत्र जाप के साथ ही उसे महसूस हुआ कि वह उन अदृश्य शक्तियों से लड़ रहा है। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सभी आवाजें एकदम से बंद हो गईं। कमरे में शांति छा गई। साधना समाप्त होने पर साधक ने अनुभव किया कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना उज्जवल था कि उसने साधक की सारी थकान और भय को मिटा दिया। अचानक उसे मां बगलामुखी का दिव्य दर्शन हुआ। मां के तेजस्वी रूप को देखकर साधक नतमस्तक हो गया। मां बगलामुखी ने कहा, वत्स, तुमने अपने धैर्य और साहस से यह कठिन साधना पूरी की है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए। साधक ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे शक्ति और संकल्प दो कि मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं और अपने जीवन में सदा सत्य के मार्ग पर चल सकूं। तथास्तु। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि अब कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगा। तुम्हारी वाणी में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे शत्रु मौन हो जाएंगे। तुम सदा विजयी रहोगे। मां बगलामुखी का आशीर्वाद पाकर साधक धन्य हो गया। उसने अपनी साधना के स्थान को प्रणाम किया और वहां से निकलकर अपने जीवन की ओर अग्रसर हो गया। उस रात की घटनाएं उसकी स्मृतियों में सदा के लिए अंकित हो गईं, लेकिन मां का वरदान उसे सदा साहस और शक्ति देता रहा। तो यह थी हमारी आज की कहानी, भय की रात, बगलामुखी उग्र साधना की कहानी। आशा है कि आपको यह कहानी सुनकर रोमांच और भय दोनों का अनुभव हुआ होगा। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें।